नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना केडी यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिशियन केडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब देखिए, हम जो आज करने वाले हैं वो करने वाले हैं लाभ और हानि, जो कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा कि मैथ का जो डर है वो जड़ से खत्म करना है, क्योंकि अपने सबसे बढ़िया टॉपिक जो है वो लाभ हानि और परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज टॉपिक के ऊपर पूरा पूरा लाभ हानि टॉपिक टिका हुआ होता है। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से किया है तो उसके बाद आपको लाभ हानि में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि परसेंटेज का जो पार्ट है 1, 2, 3 और 4 वो सारे के सारे पार्ट के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले करते हैं लाभ हानि का बेसिक। हमारी जो थंबनेल रहेगी, जो आपने देखा भी है, बेसिक टू हाई, आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करके कहाँ पे लेके जाना है, हीरो लेवल तक जाना है, क्योंकि जीरो से हीरो बनना है अपने को। ठीक है, अब देखिए, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले लाभ हानि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि लाभ हानि होती क्या है। अब देखिए भी, लाभ हानि के अंदर 4 चीजें होती है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये होती है 4 चीजें, ध्यान से देखना भी। 4 वर्ड लिखे मैंने यहाँ पे, सीपी, एसपी, लाभ और हानि, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। नेक्स्ट एसपी, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। थर्ड है लाभ, उसके बाद है हानि। अब देखना भी, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। अब मैंने बोल दिया आपके पास ओनली 100 रुपए है। एक बार नॉर्मली सोचना है अपने को, क्या सोचना है, नॉर्मली सोचो कि आपके पास सिर्फ 100 रुपए है। इस 100 रुपए का आप क्या कर सकते हो। आपके घर वालों ने आपको बोल दिया जी कि 100 रुपए लेके जाओ, आप कोई चीज खरीद के लेके आओ। ठीक है, आपको बड़े तरीके से कोई अच्छी चीज पसंद आ गई, जिससे आपको क्या करना है, उसको लेके आना है। जैसे आप उस 100 रुपए की वस्तु को ले आए, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई एलिमेंट ले आए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, जिसकी कीमत कितनी है, 100 रुपए। अब मान लीजिए आपको साथ में एक चीज और पसंद आई। क्या पसंद आई, उसी लेवल की एक चीज और पसंद आ गई, जिसकी रेट 10 या 15 रुपए एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो जिस 100 रुपए में आपको इसको खरीदी थी, तो ये आपका 100 रुपए क्या है यहाँ पे, सीपी यानी क्या है, ये क्रय मूल्य। अब मान लीजिए मैं इसी वस्तु को बेच देता हूं कितने रुपए में, 120। इस वस्तु को मैंने क्या किया, बेच दिया कितने रुपए में, 120 में बेच दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एसपी यानी सेलिंग प्राइस, यानी क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब 100 रुपए थे हमारे पास, अब कितने हो गए हमारे पास, 120 रुपए। बीच में पापा का फोन आ गया आपके पास में। पापा ने बोला बेटा जो वस्तु मैंने आपको मंगाई थी वो वस्तु नहीं लेके आनी। अब तो काम भी अच्छा हो गया हमारा। कैसे हो गया, 100 की चीज खरीद तो ली थी हमने क्या किया, उसको बेच भी दिया। लेकिन उसको बेचने के बाद हमारे पास रुपए कितने आ गए, 120 रुपए आए। 120 रुपए तो आ गए हमारे पास, लेकिन जो 20 रुपए एक्स्ट्रा है उससे हमने 15 रुपए की चीज और भी खरीदी, जो हमारी पसंद की थी। हमने क्या कर लिया, 15 रुपए भी ले लिए, और साथ में हम लोग क्या कर लिया, हमने 5 रुपए बचा भी लिए। ठीक है, ये हमारे सिस्टम है आगे का। लेकिन हमें नॉर्मली एक बार ये देखना है इन चारों का मतलब क्या है। सबसे पहले मतलब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। 100 रुपए यहाँ पे क्या है, सीपी है, यानी क्रय मूल्य कितने हैं, ओनली 100 रुपए। एसपी कितना है हमारे पास, 120 रुपए। अगर हमारे पास विक्रय मूल्य का मान ज्यादा होगा और क्रय मूल्य का मान अगर कम होता है हमारे पास, तो हमेशा क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, विक्रय मूल्य का मान क्या हो, ज्यादा हो, यानी विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य का मान ज्यादा होता है किससे, क्रय मूल्य से, तो हमेशा क्या होता है, लाभ होता है। याद रखना, इसी वस्तु को 100 रुपए की बजाय हम लोग कितने बेचते हैं, 80 में बेचते हैं। इस 100 रुपए की चीज को हम क्या करते हैं, 80 में बेच देते हैं, तो हमारे पास ये क्या होता, 20 रुपए का नुकसान होता हमारे पास, यानी क्या हो गया, हानि हो गई। कैसे, वस्तु थी हमारी 100 रुपए की, लेकिन बिकी कितने रुपए की, वो 80 की। ये हमारा क्या था, सीपी। अब ये क्या है हमारा एसपी, यानी 80 में वस्तु बिक गई हमारी, विक्रय मूल्य क्या हो गया, 80 हो गया, यानी क्यों ज्यादा हो गया, क्रय मूल्य क्या हो गया, ज्यादा हो गया। किससे, विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से ज्यादा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। अगर क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से कम रहता है तब क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब देखना भी, अब लाभ हुआ कितना, लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से क्या कर देंगे, क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। विक्रय मूल्य हमारे पास 120 रुपए, 100 रुपए हमारा क्रय मूल्य है, तो मान कितना हो जाएगा, 20 रुपए। 20 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसी सीरीज में 100 रुपए क्रय मूल्य है, 80 रुपए हमारा विक्रय मूल्य है, तब क्या हो जाएगा, हानि। तो क्या करेंगे, हानि निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हानि, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 रुपए, 80 रुपए हमारा क्या, विक्रय मूल्य, तो 20 रुपए का हमें क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा।
ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, नेक्स्ट लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। अब इसके बाद देखिए अपने को ये सिस्टम आने के बाद हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके बाद उस नॉर्मल आता है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, उसके बारे में पूछता है, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं पूछता है एग्जाम वाला। ठीक है, क्या पूछेगा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अब देखो भी स्क्रीन पे आ गया आपके लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक तो लाभ प्रतिशत और एक है हानि प्रतिशत। दोनों फर्क क्या है, फर्क तो पता ही चल गया आपको, एक में क्या होता है क्रय मूल्य ज्यादा होता है, एक में क्या होता है विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या मतलब क्या क्या वस्तुएं चाहिए, क्या क्या रुपए चाहिए, किस किस का मान चाहिए और कैसी कैसी वैल्यू चाहिए अपने को। ठीक है, अब देखना भी लाभ और हानि होती कब है, नॉर्मल सी बात है कि लाभ और हानि कब होती है, कैसे। अब मान लेते हैं आपके पास 100 रुपए थे, उसको मैंने क्या माना था, क्रय मूल्य माना था। 100 रुपए को क्या माना था हमने, क्रय मूल्य माना था। अब मेरे को ये बताओ आप, अगर आपके पास 100 रुपए है ही नहीं, सपोज दैट एक बार मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपए भी नहीं है। ठीक है, अगर 100 रुपए भी नहीं होंगे आपके पास तो कोई चीज खरीद सकते हो या कुछ बेच सकते हो आप? आपका जवाब आएगा नहीं सर, हम लोग नहीं बेच सकते और नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या नहीं है, क्रय मूल्य नहीं है, मतलब खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। अब देखिए मतलब लाभ और हानि, लाभ और हानि दोनों किस पे होते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पे, यानी सीपी पे होते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस पे होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। ध्यान रखना भी लाभ और हानि हमेशा किस पे होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे होते हैं, यानी क्रय मूल्य पे होते हैं लाभ और हानि। अब देखिए लाभ प्रतिशत और हानि परसेंट याद करना है। लाभ प्रतिशत को लाइन टू लाइन चलना है भी, क्वेश्चन आपको खुद जवाब देगा। हम ऐसा तरीका निकालेंगे और ऐसे ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन वाला खुद आपको जवाब दे। कैसे? अब बोल रहे हैं लाभ प्रतिशत, सबसे पहले कौन सी अपने को, लाभ, कौन सी अपने को, लाभ चाहिए। अब लाभ तो आ गया हमारे पास, अब लाभ और हानि होता है किस पे है, अभी लिखा हमने किस पे होता है, सीपी पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, तो बटे कौन आ जाएगा, क्रय मूल्य, बटे कौन आ जाएगा, क्रय मूल्य। अब परसेंटेज जो हमने किया था उसके अंदर हमने एक बात सीखी थी, शायद क्या सीखा था कि अगर आपके पास कोई भिन्न आ जाती है उसका परसेंटेज बनाओगे तो क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे, नॉर्मल सी बात है। अगर आपके पास परसेंटेज में आता है उसको भिन्न बनाओगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। अब देखिए हमें क्या बनाना है, उसको परसेंट बनाना है। अब देखो भिन्न बन गई हमारे पास एक लाभ बटे क्रय मूल्य, ये ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। अंश और हर दोनों आपस में क्या होते हैं, भाग में होते हैं, वहां पर कौन आता है, वहां पे कौन आता है, वहां पे एक भिन्न बनती है। तो क्या करेंगे, परसेंट बनाएंगे, क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम का सेम सिस्टम यहाँ पे लाइन टू लाइन चलेंगे। सबसे पहले कौन आएगा, हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पे, परसेंट बनाना है, क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए भाई हमारे पास जो आ गया वो लाभ परसेंट भी आ गया और हानि परसेंट भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने शायद सीखा भी है परसेंटेज के अंदर थोड़ा बहुत, अब उसको डिटेल से सीखते हैं। क्यों? क्योंकि भिन्न और परसेंटेज का जो संबंध होता है वो हर टॉपिक में काम आता है और क्वेश्चन को फर्स्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो कैसे, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रही है, कुछ परसेंटेज आ रही है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, उन परसेंटेज को ध्यान से देखिए, उन परसेंटेज को हम याद करेंगे, रट्टा नहीं करना कुछ भी, अपने सब चीज माइंड में क्लियर करनी है कि वो चीजें आई कैसे और क्यों आई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखिए भी स्क्रीन पे आने के बाद मैंने इसको सेम का सेम रीराइट कर दिया पूरा पूरा, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वही मैंने क्या कर दिया, बोर्ड पे लिख दिया। ठीक है, अब देखना भी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है 10 की टेबल। ठीक है, आपको मैंने पहले लिखा था कि अगर आपको कुछ चीज याद नहीं करनी, मतलब रट्टा नहीं लगाना, उसको ओनली क्या करनी है, समझ के करना है। और आप जो भी चीज देखो आपका डायरेक्ट क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। कैसे आएगा देखना भी, अब ये आ गया आपके सामने 10 की टेबल। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू आ रही है, 10 की वैल्यू 1/10 होती है, 20 की वैल्यू 2/10 होती है, कि हम याद कैसे करें। देखो मैथ सीखने के लिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है 1 से लेकर 10 तक गिनती आनी चाहिए। आपको 1 से लेकर 10 तक गिनती आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 1 से लेकर 10 तक गिनती। अब नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो परसेंटेज से भिन्न। क्या कर रहे हो, परसेंटेज से भिन्न कर रहे हैं हम लोग, कि परसेंटेज से भिन्न कैसे बनाएंगे, ये वेक्टर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो परसेंटेज से भिन्न बनाएंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज से जो भिन्न बनाते हैं उससे हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 100 से
भाग करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहला काम रहेगा हमारा गिनती लिखने का। क्यों? क्योंकि हम लोग मतलब ये है कि जहाँ पे गिनती लिखी जाएगी वहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो गिनती लिख दी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इतना मैटर हमने लिख दिया है। अब देखो क्या बोला मैंने, परसेंटेज से भिन्न बनाते हैं तो 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। अब 100 से भाग करने की बजाय अगर मैं 100 की जो सामने संख्या है, 100% की जो सामने संख्या है उससे अगर भाग कर दूं तो किसी को कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। क्यों कि 100% से भाग करो या फिर किसी और से भाग करो, जो 100 के सामने है उससे भाग करो, कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती। तो मैंने क्या कर दिया, उससे भाग कर दिया। क्या आ गई? ये आ गया आपके सामने। ठीक है, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10। ठीक है, ये सारी वैल्यू किसकी आ गई? 10% की, 20% की, 30% से लेकर 100% तक की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इनको पट्टा मारने की जरूरत है। अब एक और ट्रिक देख लीजिए इसकी। कैसे? नॉर्मली 10 से कम 10, 10 2 20, 3 दाई 30, 4 दाई 40, 5 दाई 50, 6 दाई 60, 7 दाई 70, 8 दाई 80, 9 दाई 90, 10 दाई 100। कैसे? मैं बोलता हूँ 30 का मान बताओ। अभी 30 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 10, 10 दिए 30, तो क्या लिखते हैं हम इसको? 3/10। ट्रिक फॉर्म में, मतलब याद करने का तरीका बनाना अपने को। बात बिल्कुल गलत बोल रहे हैं हम लोग। कैसे गलत बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसे नहीं सोच सकते, क्योंकि हम सिर्फ ओनली इसको क्या कर रहे हैं, माइंड में क्लियर कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? माइंड में क्लियर कर रहे हैं। और माइंड में क्लियर करने के कारण हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने हिसाब से याद करेंगे। मैथ अपने हिसाब से चलता है। क्या होता है? मैथ को अपने हिसाब से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मैथ का डर है वो खत्म करो। क्यों? अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सवाल को चलो। ये नहीं देखना ये तरीका गलत है, इसका कंसेप्ट गलत है, ये कुछ गलत है, कुछ भी मत सोचो। सोचना क्या है ओनली कि हमारा उत्तर फास्ट कैसे आ रहा है, जल्दी कैसे आ रहा है, और क्वेश्चन को हम लोग कैसे फास्ट निकाल सकते हैं। तो देखना भी मैंने बोल दिया। अब मेरे को बताओ 70 का मान बताओ। 70 को मैं बोलता हूँ 7 दाई 10 होते हैं। सॉरी 7 दाई क्या होते हैं? 70 होते हैं। तो 7 और 10 दिखाई दिया, क्या लिख दिया मैंने? 7/10। तो मान क्या आ गया? 7/10। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक टेबल और बोल रहा हूं आपको, वो है 12.5 की। 12.5, 25, 37.5, 50, 62.5, 75, 87.5, 100, 112.5, 125। ये वैल्यू आ गई 12.5 वाली। ठीक है, सिस्टम क्या रहेगा? सिस्टम वही सेम का सेम पहले वाला। क्या करने हम लोग गिनती लिखेंगे 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद जो 100 के सामने आता है उससे क्या कर देंगे? भाग कर देंगे उसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिख दिया गिनती। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने क्या किया? ओनली 1 से लेकर 10 तक गिनती लिख दी। अब 100% की वैल्यू है। 100 के सामने कौन आ रहा है? 100 के सामने कौन आ रहा है? 8 आ रहा है। 100 के सामने कौन आ रहा है? 8 आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट 8 से उसको भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 से सामने वाली संख्या को भाग कर देंगे। कितना आ जाएगा? ये आ गया वैल्यू। 12.5 का मान 1/8, 25 का मान 2/8, 37.5 का मान 3/8, नेक्स्ट 50 का मान 4/8, नेक्स्ट 5.5 का मान 5/8। उसके अकॉर्डिंग आगे से आगे चलते रहेंगे। अब इसको और जल्दी याद कैसे करें? अब देखना भी अपने को एक चीज याद रखनी है कि जहां पे 12 आएगा वहां पे कौन आएगा? 8 आएगा। जहां पे कौन आएगा? 12 आएगा वहां पे कौन आएगा? 8 आएगा। 100% आएगा। क्यों आएगा? कि 12 का और 8 का कॉम्बिनेशन है। 12 का और 8 का क्या है? कॉम्बिनेशन है। कैसे है? अब मैं बोलता हूँ कि 12 के पहाड़े में 37.5 नहीं आता। 12 के पहाड़े में कौन नहीं आता? 37.5 नहीं आता। लेकिन इतना तो पता चल गया कि 37.5 की वैल्यू में नीचे कौन आएगा? 100% 8 आएगा। नीचे कौन आएगा? 100% कौन आएगा? 8 आएगा। लेकिन ऊपर वाली वैल्यू कैसे निकाले? 37.5 तो आ रहा है हमारे पास। अब देखो 37.5 तो है हमारे पास, लेकिन 12 की टेबल में कौन आता है? 36 आता है। 12 3 36 क्या आता है? 12 3 36 होता है। तो मैं लिखता हूँ कि 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाऊंगा। 36 में और 37.5 में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, ओनली माइंडली सोचना है इसको। 36 में और 37.5 में कोई फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है, 1.5 का फर्क है। ठीक है, हम लोग क्या लिख रहे हैं? 12.5 सिस्टम चल रहे हैं, तो हो सकता है 1.5 ज्यादा भी हो जाए। तो क्या करते हैं? 12 3 36, तो ऊपर कौन आ जाएगा? 3/8। तो 37.5 का मान कितना हो जाएगा? 3/8। अब देखिए 5 वैल्यू और बच गई अपने सामने, वो आ रही है आपकी स्क्रीन पे। अब क्योंकि जो वैल्यू बच गई है वो वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाभ वाले टॉपिक के लिए और परसेंटेज टॉपिक के लिए, वो आ रही है आपकी स्क्रीन पर। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गई है जो वैल्यू आ रही है, सामने देखना भी। 33 से 1/3, 66 से 2/3, नेक्स्ट आ रही 11 से 1/9, 9 से 1/11, 14 से 2/7,
और 16 सीधे बटे 3। ये वैल्यू आ रही है आपके सामने, 5 6 वैल्यू आ रही है। 33 से 1 बटा 3, 66 से 2 बटा 3, 11 से 1 बटा 9, 9 से 1 बटा 11, 14 से 2 बटे 7, 16 से 2 बटे 3। अब ऊपर वाले चारों वैल्यू है, इनमें कुछ नहीं करना, लास्ट वैल्यू उठानी है अपने को। क्या उठानी है? लास्ट वैल्यू उठानी है। कैसे? लास्ट में कौन आ जाए 1 बटा 3, माना जाए 1 बटा 3। लास्ट में कौन है 2 बटा 3, माना जाए 2 बटा 3। लास्ट में 1 बटा 9, माना जाए 1 बटा 9। लास्ट में 1 बटे 11, माना जाएगा 1 बटे 11। अब ये दो वैल्यू आ रही जो 14 से 2 बटे 7 और नेक्स्ट आ रही 16 से 2 बटे 3, इसको आप लोग याद रख लेना। नीचे 7 आ रहा है तो 1 बटे 7, बीच में 6 आ रहा है तो 1 बटे 6। ये वैल्यू आ जाएगी इन सब की। ठीक है, अब देखिए इन वैल्यू का प्रयोग कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। इन वैल्यूज का प्रयोग कैसे करेंगे ये चीज समझनी है अपने को। तो देखना भी इन वैल्यू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, देखना इस क्वेश्चन को ओनली, बाकी इसका बेसिक कर रहे हैं पहले तो, लेकिन हम लोग इन वैल्यू को प्रयोग कैसे करते हैं उस चीज को समझा रहे हैं ओनली एक क्वेश्चन के माध्यम से। वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखना भी। ये बोल रहा है किसी वस्तु को बेचने पर जो लाभ हो रहा है वो जो क्रय मूल्य का 2/5 बड़ा है। ठीक है, कि जो लाभ हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्रय मूल्य का 2/5 हो रहा है। तो अपने को क्या चाहिए, लाभ परसेंट चाहिए। अब देखना भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 2/5 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 2/5 बोल रहे हैं। अब हम लोगों ने 2/5 की वैल्यू सीखी है। क्या सीखी है हम लोगों ने, 2/5 की वैल्यू भी निकाली हम लोगों ने, स्टार्टिंग में निकाली थी, 10 की टेबल में निकाली थी हम लोगों ने। हम लोगों को क्या मिला है, भिन्न फॉर्म में मिला है, फ्रैक्शन फॉर्म में मिल गया ये। लेकिन हम लोग किसका निकाल रहे हैं, हम लोग इसका परसेंटेज फॉर्म में निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक तो बोल रहा है लाभ और एक बोल रहा है क्रय मूल्य। अगर लाभ में और क्रय मूल्य में कोई भी संबंध नहीं दर्शाता है और एक्स्ट्रा कोई भी संबंध नहीं बोल रहा है, ओनली क्या बोल रहा है, 2/5 का बोल रहा है, तो 2/5 दिखाई देगा, किसका मान होता है, 40% का मान होता है। 2/5 किसका मान होता है, 40% का मान होता है। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। अब बताइए मेरे को कि जो हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म याद कर रहे हैं उनका बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, ओनली 2/5 को याद रखा। क्या रखा, 2/5 को मान याद रखा, क्योंकि 40% की जो वैल्यू थी 4 दहे 40, ये होते हैं ना 4/10। इसको काट देते हैं, 2 2 4, 5 2 10, मान क्या आ रहा है 2/5। तो 2/5 वैल्यू होती है 40% की, तो अब कैंसिल कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अपने जो टाइप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि लाभ हानि का जो बेसिक था वो सारा लगभग हो चुका है। इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप नंबर 1 बेसिक क्वेश्चन पे। इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं आप लोगों को वो आप तरीका देखिए, चलेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में ही, फ्रैक्शन सबको आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है भी कि एक जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, एक वस्तु को 5,000 रुपये में खरीद रहा है। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 5,000 रुपये में खरीद रहा है और उसको बेच कितने में रहा है, वो 6,000 में बेच रहा है। यानी 5,000 में खरीदा, बेचा कितने में, 6,000। ठीक है, 5,000 में खरीदा और 6,000 में बेच दिया। पूछ क्या लिया अपने को, लाभ परसेंट पूछ लिया। अब ध्यान से देखना भी, कुछ नहीं करेंगे इसके अंदर, बिल्कुल इजी फॉर्म में। सबसे पहला काम क्या है, 3 0 यहाँ पे, 3 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। क्या हो गया, 3 0 ऊपर दे रखी है अपने को और 3 0 नीचे दे रखी है, क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ठीक है, अब देखिए 5 रुपए की वस्तु थी, कितने में बिकी, 6 में बिकी। 5 रुपए की वस्तु कितने में बिकी, 6 रुपए में बिकी। तो अब ये बताओ मेरे को, 6 रुपए में बिकने के बाद लाभ होगा या नहीं होगी, 100% लाभ होगा, क्योंकि क्वेश्चन वाला ही बोल रहा है। क्या निकालना है, लाभ परसेंट तो निकालना है। अब देखना भी 6 रुपए की में बिक रही है 5 की वस्तु, तो लाभ कितने रुपए का होगा, 6 - 5 कितने हो जाएगा, 1 रुपए का लाभ हो जाएगा। अब 1 रुपए का जो लाभ हुआ वो हुआ किसके ऊपर, 1 रुपए का लाभ किस पे होता है, हमेशा लाभ और हानि किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना हमारा, 5 रुपए। क्रय मूल्य कितना हमारा, 5 रुपए। ठीक है, अब देखिए 1 रुपए का लाभ किस पे हो रहा है, 5 रुपए पे। मान आ गया 1/5 किसका होता है, 20% का। किसका होता है, 20%। किसका मान होता है, 20% का। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 20%। अब देखिए नेक्स्ट इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है आपकी स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं भी कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 500 रुपए और विक्रय मूल्य है उसका 700 रुपए। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपए, विक्रय मूल्य 700 रुपए। सबसे पहला काम 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 क्या होगी, कैंसिल होगी। अब 5 रुपए की वस्तु है, कितने बिक रही है, 7 रुपए बिक रही है। कितने कमाए उसने, 2 रुपए। कमाएगा किस पे, 5 रुपए पे। क्यों, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपए। कमाएगा किस पे, 5 रुपए पे। 2/5 मान किसका होता है, 40% का। मान किसका होता है, 40% का। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 40%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब थोड़ा सा उसको, थोड़ा सा जो पहले वाले जो क्वेश्चन थे उससे थोड़ा सा इसको एडवांस कर दिया, बिल्कुल थोड़ा सा।
कैसे, क्या बोला इसने, इसने बोला कि एक वस्तु को 600 में खरीदा गया, यानी सीपी कितना है उसका 600 रुपये। एक वस्तु को 600 में खरीदा गया, क्रय मूल्य कितना हो गया 600 रुपये। अब साथ में बोल रहे हैं लाभ परसेंट हो रहा है उसको कितने रुपए का 20% का, कितने का 20% का। ठीक है, याद क्या करना है, विक्रय मूल्य नेक्स्ट क्या करना है। अपने को क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता भाई, क्वेश्चन में सिर्फ ओनली इतना ही करना है अपने को कि उसको उठाना है, किसको, ओनली किसको उठाना है, बीच वाले फॉर्म को उठाना होता है, कि जो लाभ परसेंट बोल रहा है उसको उठाओ, उसके अंदर सब चीजें होती है। क्यों क्यों होती है, कारण इसका ये कि लाभ परसेंट किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। अब लाभ होता कब है, जब कोई वस्तु को खरीदेंगे और कोई वस्तु को बेचेंगे, यानी क्रय मूल्य भी आ गया और विक्रय मूल्य भी आ गया उसके अंदर। तो दोनों चीजें आ गई, क्रय मूल्य भी आ गया, विक्रय मूल्य भी आ गया, और कौन आ गया, लाभ भी आ गया। तीनों चीजें आ गई। इसमें से आपको जो चीजें जरूरत होती है वो रख लो, बाकी को छोड़ दो। अब देखिए 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। यानी मेन चीज क्या है, ये जो हमारी होती है मेन वैल्यू, और ये जो होती है हमारी होती है चेंजिंग वैल्यू। ऊपर वाली कौन होती है, चेंजिंग वैल्यू, और नीचे वाली होती है वो होती है मेन वैल्यू। यानी ये जो वैल्यू मेन वैल्यू का मतलब किस पे होता है, लाभ और हानि क्रय मूल्य पे। तो ये कौन है हमारा लाभ, ये कौन है हमारा लाभ। ठीक है, अब देखो 5 रुपए की चीज थी, 1 रुपया कमाना है, 5 रुपए की चीज है 1 रुपया कमाना है, तो कितना बेचेंगे उसको 6 रुपए में। कैसे, 5 की चीज है 1 कमाना है, तो 5 में कितने हो गए 6 हो गए। एसपी कितना हो गया हमारा, एसपी हमारा हो जाएगा 6 रुपए। यानी 5 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, निकालनी किसकी है 6 की निकालनी है। 5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 600 रुपए, 5 की वैल्यू कितनी है 600 रुपए। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600/5, 5 एकम 5, 5 2 10, यानी 120 रुपए आ गई। 5 की वैल्यू 600 रुपए है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 रुपए आ जाएगी। अब 120 से हम किसके निकाल सकते हैं, 6 के निकाल सकते हैं। तो 120 गुणा 6 मान आ जाएगा 720, 12×6=72, यानी कितना आ जाएगा 720 रुपए। अब देखिए 720 जो आ गया ये हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि 600 रुपए में वस्तु खरीदेगा, 20% का वो लाभ प्राप्त करता है, तो कितने बिकेगी वस्तु 720 रुपए बिक जाएगी, तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा 720। अब देखिए इसी प्रकार का थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे भी थोड़ा सा हाई लेवल कर देते हैं उसको। ठीक है, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको कि कोई वस्तु है 240 रुपए बिक रही है, तो उसको 20% की हानि होती है, अपने को 10% का लाभ प्राप्त करना है। ठीक है, अब देखना 20% की हानि हो रही है उसको, तो क्या प्राप्त करना है उसको, लाभ प्राप्त करना है। कैसे, 20 की हानि, 20 का मान कितना होता है 1/5, यानी ये क्या हमारी सीपी, ये हमारी क्या है एक सीपी और एक क्या है हानि। अब देखना भी हानि जहां पे होती है वहां पे क्या होता है, माइनस होता है, लाभ जहां पे होता है वहां पे क्या होता है प्लस होता है। तो एसपी कितना आ जाएगा हमारा सीपी, और सॉरी ये खुद बोल रहे हैं अभी 240 में बेचने पर, तो ये क्या हमारा एसपी है, ये हमारा क्या एसपी है, क्योंकि इसने एसपी दे रखा अपने को कि 240 में बेचने पर क्या होगा हमारा सीपी रहेगा अभी, क्योंकि हानि हमेशा किस पे होती है, लाभ हमेशा किस पे होता है क्रय मूल्य पे होता है। तो ये क्या रहेगा हमेशा सीपी रहेगा। तो क्रय मूल्य कितना है 5 रुपए, तो एसपी कितना आ जाएगा हमारा 5 में से कितना हो गया 4, 5 में से कितना हो गया 4। अब एसपी हमारा आ गया 4 रुपए। ठीक है, एसपी 4 आ गया, सीपी कितना है 5, हानि तो होगी 100%। कैसे, 5 की चीज 4 रुपए बिक रही है, तो 1 रुपए घाटा हो गया ना, ये हमारी तरफ से हो गया। परसेंटेज फॉर्म में कितने है 20% का घाटा हुआ है, यानी 4 की वैल्यू अपना कितने दे रहा है, ये 240 दे रहा है, 4 की वैल्यू 240, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240/4। पूछे कितनी है क्रय मूल्य निकालेंगे, 5 की वैल्यू आ जाएगी 240/4 गुणा 5, मान आ जाएगा 300, मान कितना आ जाएगा 300 रुपये। ठीक है, 4 से काट दें 60 तक जाएगा, और 60 को 5 से करेंगे 300 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब देखना भी 300 रुपये आ गया उसका क्रय मूल्य। 300 रुपये की चीज है, बेचने कितने है उसको 10% का लाभ दिखाना है, उसको 10% का लाभ दिखाना है। अब 10% का लाभ और 10% की संख्या का निकालते हैं, तो कैसे करते हैं, ये भी आपको मैंने परसेंटेज में बता रखा है। किसी संख्या का 10% कैसे निकालेंगे, एक अंक छोड़ के क्या करते हैं उसको पॉइंट लगा देंगे, एक अंक छोड़ के क्या कर देंगे पॉइंट लगा देंगे। तो 30 रुपए का उसको क्या हो जाएगा लाभ, तो 30 रुपए लाभ हो गया, कितना बन गया वो 330 रुपए बन गया, कितना बन गया 330 रुपए। तो हमें देखना भी 330 रुपए हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि हम लोग क्या करना है फाइंड करना है, कब 10% का लाभ होने के बाद। 300 रुपए ये था, 30 रुपए इसका लाभ हो गया, क्योंकि यदि अपने को लाभ चाहिए, तो लाभ हो गया तो मान आ गया
30 रुपए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा और क्वेश्चन को आगे करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बाकी पार्ट नंबर 2 इसका आएगा नेक्स्ट, कल आएगा पार्ट नंबर 2। तो आज करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पर बोल रहे भी कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 27 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोल रहा है? 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 27 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको लाभ या हानि परसेंट याद करना है। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर किसके है? 27 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 27 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो याद रखना भी, जहां पे बराबर की फॉर्म में आता है ये, तो हमेशा इसका मान हमेशा आगे बढ़ा होता है और इसका मान हमेशा क्या होता है? पीछे बढ़ा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको मैंने ये चीजें बता भी रखी है। और जहां पे कोई दो संख्याओं के बीच में बराबर की फॉर्म आएगी और साथ में अलग एलिमेंट आ रहे हैं, इसका क्रय मूल्य आ गया ए बी आ गया, जैसे मैंने बोल दिया 3a बराबर 4b, तो ए का मान हमेशा 4 होगा और बी का मान कितना होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको करवा रखी है। ठीक है, आप परसेंटेज में जाके देख सकते हो, पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी चारों पार्ट के। अब देखना हम इसको करते हैं। तो सीपी कितना आ गया हमारे पास? सीपी आ गया 27, एसपी आ गया 30। सीपी आ गया 27, एसपी आ गया 30। अब देखना भी 27 में खरीद के 30 में बेच रहे हो तो क्या होगा? 100% लाभ होगा। क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। लाभ कितना हो जाएगा? 3 रुपए का। लाभ परसेंट याद करना है, किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 27 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 27। तो 3/27, 3 3 और 3 में 27, मान कितना आ गया? 1/9। अब मैंने आपको 1/9 की फ्रैक्शन लिखा रखी है कि 1/9 किसकी वैल्यू होती है? 11 से 1/9% की। तो मान कितना आ जाएगा? 11 से 1/9। अब देखिए आज के इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे कल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।